नमस्कार साथियों SC/ST की ज़मीन खरीदने पर ऐतिहासिक आदेश मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं या मान लीजिए किसी ने खरीदी है उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, आप करवाना चाह रहे हैं कि भाई इसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको सारा कुछ विद प्रूफ के यहाँ पे समझाऊँगा आपको। ठीक है, जो भी है मैंने आपको विद प्रूफ के यहाँ पे कुछ मैंने आदेश भी आपके लिए लाए हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं साथियों कि जब भी आप SC/ST की ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो धारा 98 को आप समझ लीजिए। धारा 98 क्या कहती है? ठीक है, एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस ले सकते हैं। सेक्शन 98 को समझ लीजिए। सेक्शन 98 भाई ये कहता है कि आप SC/ST वर्ग की व्यक्तियों की ज़मीन नहीं खरीद सकते बिना कलेक्टर की परमिशन के, और परमिशन जो है वो कुछ कंडीशन में ही मिल जाएगी, मिल सकती है। अब अगर आप बिना धारा 98 के आदेश के ज़मीन खरीद रहे हो, एडवोकेट कह रहा है कि नहीं आवासीय ज़मीन खरीदने से कुछ नहीं होगा, यूट्यूब पे तो सब ऐसे ही बता रहते हैं, उनकी बात मत मानिए। ठीक है ना, या मान लीजिए साथियों ये है कि मान लीजिए आप 143(80) की सेक्शन, मान लीजिए धारा 143(80) करवा लिए, फिर आप SC/ST का प्लॉट खरीद रहे, फिर भी नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूं। अगर खरीद लिया तो निश्चित ही मानिए आपकी रजिस्ट्री कभी ना कभी कैंसिल हो जाएगी। धारा 80 143 है तो कुछ कंडीशन में खरीद सकते हैं। ठीक है, अपवाद छोड़ के। अब देखिए आदेश क्या कह रहा है वो देखिए। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमिका अंतर यानी कि जमीन का ट्रांसफर यानी कि बेनाम वगैरह। प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश मानी कि जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य स्वायत्ता है उसकी धारा 167 166 167 के अधीन कार्रवाई, ठीक है ना, 6 वर्षों बाद हो सकती है कि नहीं, यानी कि राज्य सरकार में निहित मान लीजिए किसी ने धारा 98 का उल्लंघन कर दिया तो 166 167 की कार्रवाई होगी। सरकार ये कहती है अगर आपने धारा 98 का उल्लंघन किया तो भाई हम जमीन राज्य सरकार में जब्त कर लेंगे, राज्य सरकार में लगा देंगी जमीन। तो वही प्रश्न है कि क्या ये कार्रवाई जो है वो 6 वर्ष बाद हो सकती है। ठीक है, यह धारित किया गया कि इस अधिनियम के अनुसार 157 का यानी कि धारा 98, पहले ही 157 नाम होता था धारा 58 का। ठीक है, सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख यानी कि बेनामा शून्य होगा। अनुसूचित जाति के सदस्य के अनुसूचित भिन्न किसी के पक्ष में कलेक्टर की अनुज्ञा यानी कि परमिशन के बिना विक्रय विलेख प्रारंभ से ही शून्य रहेगा। प्रारंभ से ही वो रजिस्ट्री शून्य है, कभी भी कैंसिल हो सकती है, और कैंसिल होकर सारे सुधार यानी कि आपने मिट्टी वगैरह बोरिंग वगैरह जो भी करवाई होगी, पेड़ वगैरह लगाए होंगे, सारे कुछ जो है राज्य सरकार को निहित हो जाएगा। 166 167 जो कि वर्तमान में 104 105 हैं। अब सीधा माते हैं, सीधे बात, नो बकवास कि भाई तो कैसे खरीद सकते हैं। देखिए साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बिना धारा 98 के आप जमीन SC/ST की खरीद ही नहीं सकते। हाँ, धारा 80 143 के आप खरीद सकते हैं, वो भी नहीं खरीद सकते अगर मान लीजिए धारा 80 है 144 है तो उसका आदेश चेक करिए। भाई ऐसे मत खरीदिए, आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। आदेश चेक करिए कि भाई ये आदेश बिल्कुल क्या है। अब देखिए ये धारा 80 का आदेश है, धारा 80 है लेकिन जमीन नहीं खरीद सकते, इससे खरीदे तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। देखिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, और कोई भी बेहतर कानूनी सलाह डॉक्यूमेंट चेक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और देखिए अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 159 रुपये में 1 मंथ के लिए स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हो। कमेंट्स के जवाब वगैरह जो है अच्छी चीज़ आपको मिलती रहेंगे, स्पेशल वीडियोज़ मिलेंगे। देखिए धारा 80 है फिर भी जमीन नहीं खरीद सकते, क्यों, ये देखिए क्या है। धारा 80 धारा 2 के अकृषि घोषित किया जाता है, यानी कि अकृषि घोषित कर दिया, लेकिन संहिता की धारा 98 निहित प्रावधानों का दुरुपयोग करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि भाई धारा 98 के जो है विषय में ये अंतर्निहित रहेगा, और विक्रय हस्तांतरण पर उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 98 जो है धारा यथावत लागू रहेंगे, यानी कि धारा 80 के बाद भी धारा 98 के प्रावधान लागू रहेंगे। SDM ने स्पष्ट कंडीशनल आदेश किया है। तो ऐसी धारा 80 अगर 143 है तो आप कतई जमीन नहीं खरीद सकते। खरीद लिया रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। आज नहीं हो रही है, कल किसी ने लिख के दे दिया, कैंसिल हो जाएगी। कभी भी अगर लेखपाल के संज्ञान में आ गया, उसने रिपोर्ट लगा दी तो कैंसिल हो जाएगी। अब आपके वकील कहेंगे यूट्यूब वालों के चक्कर में मत पड़ो। भाई मैं जो भी बात करता हूँ तथ्यों के आधार पर करता हूँ, तथ्यहीन बात नहीं करता हूँ। अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आदेश वगैरह लेना चाहते हो और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों धन्यवाद।